सो फाइनली गाइज आज से हमारे चैनल पे एक प्रॉपर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज से हमारे चैनल पे आपको हर रोज सुबह 8 बजे एक प्रॉपर सीरीज की वीडियो देखने को मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। वेल दोस्तों, आज से जो हमारे चैनल पे सीरीज स्टार्ट होने वाली है उसका नाम है इंटरनेट एंड वाईफाई। वेल दोस्तों, इस सीरीज के अंदर मैं आपको इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी वो सारी की सारी आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और दोस्तों, अगर आप वाईफाई के बारे में भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या फिर आप एक वाईफाई कनेक्शन लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस सीरीज के अंदर आपको वो प्रॉपर सारी की सारी वीडियो देखने को मिलेंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी एक इंटरनेट को चलाने में या फिर एक वाईफाई कनेक्शन लेने में। वेल दोस्तों, अगर आप मोबाइल के अंदर भी अगर इंटरनेट वगैरह चलाते हैं और दोस्तों अगर आप इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तब दोस्तों इससे रिलेटेड भी आपको काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ के अंदर। और दोस्तों इंटरनेट एंड वाईफाई सीरीज के अंदर जो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है वाईफाई कनेक्शन को लेकर। एंड जैसा कि दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले दिनों मैंने एक फाइबर कनेक्शन लिया था और दोस्तों जब मैंने फाइबर कनेक्शन लिया था तब दोस्तों मैंने काफी सारी नॉलेज को कलेक्ट किया था और दोस्तों वो सारी की सारी नॉलेज मैं आपको इस सीरीज के अंदर शेयर करूंगा। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा एक वाईफाई कनेक्शन लेते टाइम। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना फुल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं और मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने 100 Mbps का फाइबर कनेक्शन प्लान लिया है उसके अंदर मेरा टोटल खर्चा कितना आया था और मैंने किस किस इक्विपमेंट को लिया है। वो सारी की सारी बातें मैं आपके साथ आज के इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी एक फाइबर इंटरनेट कनेक्शन लेने वाले हैं अपने घर में या फिर अपने ऑफिस में तो आपको काफ़ी सारी बातों का ख्याल रखना होगा इंटरनेट कनेक्शन लेते टाइम। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है जब भी आप एक फाइबर कनेक्शन लेते हैं। वेल दोस्तों, अगर आप एक फाइबर कनेक्शन लेते हैं तो फाइबर कनेक्शन की जो केबल होती है वो थोड़ी अलग टाइप की होती है नॉर्मल टाइप के कनेक्शन से। एंड दोस्तों अगर आप एक फाइबर कनेक्शन लेते हैं तो फाइबर कनेक्शन आप जिस सर्विस प्रोवाइडर से लेते हैं तो वो आपको एक मॉडेम देगा और एक आपको वाईफाई राउटर देगा। वेल दोस्तों, आपको वाईफाई राउटर लेना चाहिए या फिर आपको मॉडेम लेना चाहिए, चलिए मैं आपको बता देता हूं। वेल दोस्तों, अगर आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से अगर वाईफाई राउटर लेते हैं तब दोस्तों आपको वो वाईफाई राउटर बिल्कुल भी बाई नहीं करना चाहिए क्योंकि दोस्तों वो आपसे चार्ज भी ज्यादा लेगा। एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से अगर वाईफाई राउटर लेते हैं तो उसकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा खराब होगी और उसके अंदर आपको जो इंटरनेट की स्पीड मिलेगी वो इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। और दोस्तों आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको 90% सिंगल बैंड राउटर दे देगा और जिससे आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो दोस्तों आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर से केवल मॉडेम लेना चाहिए ना कि वाईफाई राउटर। और दोस्तों अगर आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से केवल मॉडेम लेते हैं तो मॉडेम आपको काफी सस्ता मिलेगा और दोस्तों आप अपने मॉडेम को किसी भी वाईफाई राउटर से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। खैर दोस्तों इस सीरीज के अंदर मैं आपको प्रॉपर गाइड दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा वाईफाई राउटर बाई करना चाहिए। वाइल दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से फाइबर कनेक्शन लेते हैं तो दोस्तों आपको केवल मॉडेम ही उससे लेना है ना कि वाईफाई राउटर। और दोस्तों जब आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से मॉडेम बाई कर लेते हैं तब दोस्तों आपको एक अच्छी कंपनी का जैसे कि टीपी लिंक वगैरह है या फिर डी लिंक है या फिर दूसरी कंपनी जो भी आपको बेहतर लगे आपको एक अच्छा राउटर बाई करना होगा और उसके बाद दोस्तों आपको अपने मॉडेम और अपने राउटर को एक साथ कनेक्ट करना होगा जिससे कि आपको बेहतर इंटरनेट सर्विस मिल सके। खैर वो सारी की सारी बातें आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिल जाएंगी। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से मॉडेम और वाईफाई राउटर को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब फाइनली मैं आपको बताता हूं कि मैंने कौन सी कंपनी का फाइबर इंटरनेट कनेक्शन लिया है और मेरा कितना खर्चा आया है और दोस्तों मैंने इंटरनेट को अच्छे से यूज करने के लिए क्या क्या सामान बाई किया है। वेल दोस्तों अगर कंपनी की बात की जाए तो मैंने गीगा लाइन का इंटरनेट फाइबर कनेक्शन लिया है एंड दोस्तों अभी हमारे यहाँ पर केवल एक ही कंपनी आई है और दोस्तों वो है गीगा लाइन। एंड दोस्तों अगर इस कंपनी की अगर इंटरनेट की अगर स्पीड की बात की जाए तो स्पीड मुझे काफ़ी अच्छी मिल रही है और काफ़ी बढ़िया तरीके से मैं इंटरनेट को यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों मुझे इस कंपनी में किसी तरह की अभी तक तो कोई भी शिकायत नजर नहीं आई है। चलिए दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं कि मेरा टोटल कितना खर्चा हुआ इंटरनेट कनेक्शन लेने में। वेल दोस्तों अगर खर्चे की बात की जाए तो मेरा जो खर्चा हुआ था वो टोटल 5,000 रुपये का मेरा टोटल खर्चा हुआ था। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो 5,000 रुपये का खर्चा हुआ है वो कैसे कैसे हुआ है। वेल दोस्तों जब मैंने अपने सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट कनेक्शन लिया था तो मैंने उससे केवल एक मॉडेम लिया था एंड दोस्तों अगर उस मॉडेम की अगर कीमत की बात की जाए तो वो 1700 रुपये के आसपास उसकी कीमत थी। एंड दोस्तों आपको मॉडेम कौन सा लेना है इसकी भी मैं प्रॉपर गाइड आपको दूंगा इसी सीरीज के अंदर। तो आप मॉडेम लेने से पहले काफ़ी सारी बातों को आपको ख्याल रखना है तो आप इस सीरीज को प्रॉपर जरूर देखना अगर आप एक इंटरनेट कनेक्शन लगवाना चाहते हैं अपने घर के अंदर। और दोस्तों मॉडेम लेने के बाद मैंने ऑनलाइन एक राउटर बाई किया था जो कि डुअल बैंड का था जिसकी वजह से दोस्तों मेरे जो इंटरनेट की स्पीड है वो मुझे काफ़ी अच्छे से मिल रही है। वेल दोस्तों मैं राउटर के बारे में भी आपको फुल गाइड दूंगा इस सीरीज के अंदर। चलिए दोस्तों अब फाइनली मैं आपको बताता हूं कि मैंने प्लान कौन सा लिया है और उसका प्राइस क्या था। वेल दोस्तों मैंने यहाँ 100 Mbps का प्लान लिया है और दोस्तों इस प्लान के अंदर मुझे अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड 100 Mbps की देखने को मिलती है। एंड दोस्तों अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो इस प्लान का जो प्राइस है वो 1,000 रुपये पर मंथ का इसका प्राइस है। एंड दोस्तों 18% GST अलग से मुझे देना पड़ता है इस प्लान के ऊपर। वेल दोस्तों अगर टोटल अगर प्राइस की बात की जाए इस प्लान की जो कि 100 Mbps का है तो वो लगभग 1180 रुपये के आसपास का मुझे देखने को
मिल जाता है। तो दोस्तों अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 1700 रुपये का मैंने मॉडेम बाई किया था सर्विस प्रोवाइडर से, एंड दोस्तों ऑनलाइन जो मैंने राउटर मंगाया था वो 2100 रुपये के आसपास का मुझे मिला था, और दोस्तों 1200 रुपये का मेरा 100 Mbps का प्लान हो गया। तो दोस्तों अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 5000 रुपये का मेरा टोटल खर्चा हुआ स्टार्टिंग। और दोस्तों अगर आप एक इंटरनेट कनेक्शन लेना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपके पास जो प्लान आपको देखने को मिले आपके सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से वो थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं। वो दोस्तों फिलहाल मेरे केस में यहाँ मुझे 1180 रुपये पर मंथ 100 Mbps के प्लान के लिए देने होंगे। तो दोस्तों इस तरह से आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैंने कौन सी कंपनी का इंटरनेट फाइबर कनेक्शन लिया है, एंड दोस्तों मेरा टोटल कितना खर्चा हुआ था, और दोस्तों मैंने आपको साथ ही साथ ये भी बताया कि आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है फाइबर कनेक्शन लेते टाइम। वाइल दोस्तों मैं आपको एक बात और साफ साफ बता दूं कि अगर आप एक फाइबर कनेक्शन लेते हैं तो जो फाइबर कनेक्शन होता है वो डायरेक्टली राउटर के अंदर कनेक्ट नहीं होता है। अगर आप डायरेक्टली राउटर के अंदर अगर उसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सर्विस प्रोवाइडर से ही राउटर बाई करना होगा। बट दोस्तों अगर आप सर्विस प्रोवाइडर से अगर राउटर को बाई करते हैं तो वो 2500 से 2600 रुपये के आसपास आपको सिंगल बैंड का राउटर दे देगा, और उससे आपको जो इंटरनेट की स्पीड मिलेगी वो बहुत खराब मिलेगी। तो दोस्तों इससे बेहतर यह है कि आपको मॉडम उससे ले लेना चाहिए 1500 रुपए या फिर 1700 रुपए के आसपास का आपको वो मॉडम देगा, और उसके बाद आपको अलग से एक राउटर बाई कर लेना चाहिए। और दोस्तों जब आप अपने राउटर और मॉडम को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तब आपको दोस्तों जो स्पीड मिलती है वो काफी ज्यादा कमाल की मिलती है। अगर आपने 100 Mbps का प्लान लिया है तो 100 Mbps में से आपको 90+ Mbps की स्पीड देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आज की इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया कि आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है और किन किन बातों को आपको इग्नोर करना है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ। तो दोस्तों ये थी इंटरनेट एंड वाईफाई सीरीज की पहली वीडियो। वाइल दोस्तों अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड दोस्तों कल जो वीडियो अपलोड की जाएगी उस वीडियो के अंदर मैं अनबॉक्सिंग करूंगा उस मॉडम की जो कि दोस्तों मैंने अपने सर्विस प्रोवाइडर से बाई किया था। एंड सो उस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो फाइबर कनेक्शन होता है उसके जो मॉडम और राउटर होते हैं वो किस तरह के होते हैं, और दोस्तों आपको मॉडम बाई करते टाइम किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। तो खैर दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए फिलहाल हम मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नई वीडियो के साथ।